कैसे देखते हैं आप बेलागंज का? सबसे पहले अगर बात करें, देखिए, बेलागंज में मुसलमानों के प्रति अगर खेला नहीं हुआ रहता तो बेलागंज या 4 सीट पर जो दावा कर रही थी इंडिया गठबंधन या आरजेडी, जिस तरह से मेहनत किया था, जिस तरह से ग्राउंड पर जाके लोगों के बीच में जाके लोगों का समस्या लालू सुन यादव के भी वहाँ पे पहुंचे। जी, लालू यादव भी वहाँ पहुंचे थे। लेकिन लालू यादव का विचारधारा और तेजस्वी यादव का विचारधारा आसमान जमीन का अंतर लग रहा है। ताकि लालू यादव A to Z का बात करते थे, लालू यादव जब जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का बात करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव को क्या पता क्या तकलीफ है। वो मुसलमान को हर जगह इग्नोर कर रहा है। मुसलमान को इग्नोर करेगा तो मुसलमान सिर्फ झंडा उठाने के लिए पैदा हुआ है, नारा देने के लिए, दरी बिछाने के लिए है। अरे मुसलमान जिस तरह से लोकसभा में जो है गठबंधन पार्टी को जो है हार मिली, उस तरह से इस बार भी जो है उपचुनाव बिहार में थे। 4 सीट पे जो है एनडीए की बहुत जो है भारी मतों से जीत हुई है। मेरे साथ तमाम जनता है, वही जनता है जो कहते थे कि गठबंधन पार्टी जो है इस बार दमखम के साथ आएगी, लेकिन जिस तरह से जो चुनावी के जो माहौल बनते हैं उसमें कुछ न कुछ नेताओं को जो है लेकर के क्या कोई बयानबाजी हो जाते हैं, उसको लेकर के वोट जो है तब्दील कहीं न कहीं जहां जाना होता है वहां पर नहीं जा करके लगता है। जिस तरह से बेलागंज में जो आरजेडी का गढ़ था 34 सालों से, वो जो है किला ढह गया है, कहीं न कहीं वो एनडीए के खाते में गई है। कैसे देखते हैं आप बेलागंज का? सबसे पहले अगर बात करें, देखिए, बेलागंज में मुसलमानों के प्रति अगर खेला नहीं हुआ रहता तो बेलागंज या 4 सीट पर जो दावा कर रही थी इंडिया गठबंधन या आरजेडी, जिस तरह से मेहनत किया था, जिस तरह से ग्राउंड पर जाके लोगों के बीच में जाके लोगों का समस्या सुन के यादव भी वहाँ पे पहुंचे। जी, लालू यादव भी वहाँ पहुंचे थे। लेकिन लालू यादव का विचारधारा और तेजस्वी यादव का विचारधारा आसमान जमीन का अंतर लग रहा है। कि लालू यादव A to Z का बात करते थे, लालू यादव जब जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का बात करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव को क्या पता क्या तकलीफ है। वो मुसलमान को हर जगह इग्नोर कर रहा है। मुसलमान को इग्नोर करेगा तो मुसलमान सिर्फ झंडा उठाने के लिए पैदा हुआ है, नारा देने के लिए, दरी बिछाने के लिए है। अरे मुसलमान जाना जो है भुगतना पड़ा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। काहे कि 2025 में सरकार बिहार में किसकी बनेगी, यही 4 सीट तय करता। ये 4 सीट तय कर लिया। सेमीफाइनल, जो कि तेजस्वी यादव हमेशा कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, जो फाइनल मैच जो है 2025 में दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पिताजी, तेजस्वी यादव को मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आपके पिताजी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का बात करते थे, A to Z का बात करते थे, जब आप जब कमान संभाले तो आपका ये क्यों नहीं किए भाई? ये क्यों नहीं किए? आप चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि उसामा को यहाँ ले आएंगे तो मुसलमान पूरा बिहार का मेरे तरफ हो जाएगा। ये होने वाली बात नहीं है। क्या हुआ इस उपचुनाव में देखा जाए तो ओसामा के जो मां है, कहीं न कहीं लोकसभा का चुनाव में जो है दूरियां बढ़ी आरजेडी की, और फिर उपचुनावों को मद्देनजर रखते हुए उनके जो नजदीकियां लाई गई, एमओयू समीकरण फिर से एक बार साथ में लाया गया। फिर वही बात अब बोल रहे हैं, एमओयू समीकरण कैसे नहीं लाया गया? एमओयू समीकरण जिस दिन उसामा का, तेजस्वी यादव का उसामा का पहला रैली था, उसी दिन एक समुदाय को पिटवाने का काम किया। उसी रैली में मुसलमान को पिटाया। तेजस्वी यादव और उसामा ने एक टिप्पणी नहीं किया, एक बयान नहीं दिया और उस पर जांच नहीं करवाया। क्यों भाई? यानी कि आप चाह रहे हैं कि फूट डालो और राज करो, मतलब मुसलमान फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होने वाला नहीं है। अंग्रेज वाला अगर नीति आप अपना रहे हैं तो ये होने वाला नहीं है। ठीक है, इसी का परिणाम आपको मिला है। ये 4 सीट का जो हार का सामना करना पड़ा है। कई जन मुद्दा को लेकर के जो है हमेशा वो आ रहे हैं। इनको अगर 2025 में सरकार अगर बनाना है तो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो कहते थे, जो करते थे, वो करना पड़ेगा आपको। लालू यादव की विचारधारा पे चलना होगा। बिल्कुल। अगर आप अपने पिताजी की विचारधारा पर नहीं चलिएगा तो बिहार से कबड़ने में समय आपको नहीं लगेगा। क्या बात बोला इन्होंने, क्या कहते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सही बोले हमारे भाई साहब। लालू यादव जो राजनीति में मजबूत हुए, कर्पूरी जी के चेला थे। जगदेव बाबू को अपना आदर्श मानते थे। जी भी उनकी बिल्कुल। तो लालू जी नारा दिए अगरी पिछड़ी, अगरा पिछड़ा। तो जो मूल है, मूल पे लौट के आना पड़ेगा। मूल पे नहीं लौटिएगा तो आप कौड़ी के 3 हो जाइएगा। कारण बताते हैं। आपका जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित, है ना याद? तो उस पे लालू जी चले, कर्पूरी जी चले। उसी पे अगर तेजस्वी चलेगा तो सत्ता में रहेगा, नहीं चलेगा ऐसा ढेरी आते जाते हैं, न समझे? लालू जी वाला पूरा फॉलो करना। A to Z से राजद नहीं चलेगा। राजद चलेगा वंचित, शोषित, दवा कुचरा सबको लेकर के। कहा जाए तो अगर
लालू यादव का जो राजनीति का जो कद है, अगर उस कद पे अगर तेजस्वी यादव आते नहीं है तो कहीं न कहीं जो एनडीए की जो सरकार है वो फायदा पूरा फूल उठाएगी। बिल्कुल 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 ए टू जेड की बात तो सब कर रही है, आरएसएस कर रही है, मोहन भागवत ऐलान करते हैं कि सब हमारा है, पूरा परिवार हमारा है, लेकिन दंगों करा देते हैं, दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं, ओबीसी को करते हैं, हर जगह भेदभाव करते हैं। लेकिन जिसको उन लोगों ने शोषण किया उसको लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये लोग गला लगाया, उसको आगे बढ़ाया। लालू यादव दलित का भी विकास किया। रामविलास पासवान है, जरूर था, बेचारा अच्छा लीडर थे, मर गए, उसका हम सम्मान करते थे, लेकिन दलित समाज में भी ज्यादा काम लालू यादव किए, दलित को भी नेता लालू बनाए। बैकवर्ड में नीतीश जी हैं, नीतीश जी अगर लालू यादव नहीं चाहते, नीतीश अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना रहता। 14 में ही मांझी मुख्यमंत्री परमानेंट, बीजेपी उसको प्रोजेक्ट कर देती और अभी तक मांझी रहता, लेकिन वहाँ लालू चाहे कि नीतीश बना रहेगा और अभी तक बना, अभी भी लालू नीतीश अंडरस्टैंडिंग एक है, हो सकता है कभी वो पलट के आ जाएगा, काहे? लालू यादव के कारण, तेजस्वी के कारण नहीं, तेजस्वी को सुधारना पड़ेगा, तेजस्वी को नीतीश और लालू दोनों से सीखना पड़ेगा कैसे चलेगा बिहार। आप हमेशा चुनावों में बयानों में जो है परिवारवाद का कहते थे कि तगमा इस बार हटेगा, तो कहीं न कहीं एनडीए से एक प्रत्याशी जीते हैं। अब ये जो आरजेडी से जो दो प्रत्याशी थे, जो आप परिवारवाद रामगढ़ जोड़ लीजिए, आपको बेलागंज का आप जोड़ लीजिए, तो क्या कहेंगे? जो जीत तो एनडीए की हुई। जनता ने उपचुनाव में जो वोट किया है, उस वोट का जो जनादेश दिया उसका मैं सम्मान करता हूं, उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक अच्छे जनप्रतिनिधि को जिताने का काम किया है और परिवारवाद को कम से कम आपने जो खत्म किया, इसके लिए मैं आपके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उस किला को 34 साल के किला को ढाने का काम किया बेलागंज में। अरे जादवे को टिकट देना था तो वर्कर को हुआ टिकट देते, रामगढ़ में वर्कर को क्यों नहीं आप टिकट दिया? जगदा बाबू, आप अपने बेटा को क्यों टिकट थमा दिया? तो आपने प्रदेश अध्यक्ष थे, आप एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका तो आश्वस्त है, मगर तेजस्वी यादव के दबाव में कहीं विश्वनाथ यादव को टिकट थमा देते हैं और उनके विधानसभा इलाका में एक मिनट रोकना चाहेंगे, मतलब विश्वनाथ यादव को जो टिकट जो मिला वो तेजस्वी यादव के इशारों पे मिला है, ना कि लालू यादव के इशारों पे? नहीं, तेजस्वी यादव ने टिकट दिलाया था, विश्वनाथ यादव को दिया था। अच्छा, हो सकता है युवा है, काम करने के। इधर सुने, अरे भैया तो परिवारवाद का तो कहीं, परिवारवाद का कहीं तो तंबा लगा नहीं वहाँ पर, वहाँ जनता इग्नोर किया नहीं, हुआ जनता इग्नोर किया कि नहीं किया वहाँ पर, तो वहाँ यादवे को देना था, कार्यकर्ता को दे देते हैं, क्यों नहीं दिया? ये सवाल क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं उपचुनाव में जिस तरह से हार हुई आरजेडी को? नहीं बोलेंगे, आरजेडी को जो है जिस तरह से उपचुनाव में हार हुई, कैसे देख रहे हैं आप? क्या कमियां रही होगी, क्या लग रहा है आपके हिसाब से? कमियां ये रही होगी उसमें कि वो विकास नहीं किए हैं, विकास नहीं किया है? नहीं किए हैं, जिंदगी में सरकार नहीं बना पाएंगे, नहीं हाँ, बना जिंदगी भर कभी नहीं तेजस्वी बना यादव। पाएंगे। हाँ, कभी नहीं क्या बना बात पाएंगे। बोल रहे हैं, हैं? बोले 17 महीने काले काल किए, जो 17 साल में नीतीश जी नहीं कर दिए। तो किए हैं, नीतीश जी तो करवे किए हैं भैया। अच्छा, नीतीश क्या किए नहीं देख रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं क्राइम देखिए ये लोग जरा अभी लगता है दिन में सपना देख रहे हैं, तेजस्वी मजबूती से आएगा, खाली उसको विचार करना पड़ेगा। तेजस्वी के साथ 85% वोट है, खाली उसको अपना बाप के लाइन पे चलना पड़ेगा। बार बार जो है सेमीफाइनल कहते हैं और फाइनल में हमेशा जो है बीजेपी आ जाती है। अरे तो सेमीफाइनल में उतना एक्टिव नहीं था, छोड़ो माइनर ही, सबसे क्या हवा है होगा? भैया, ये सब हवा है। प्रशांत बोल किशोर फायदा दे- जेडीयू के ही रहेगा, नीतीश कुमार इतना साल से ऐसी नहीं है भैया। प्रशांत किशोर एनडीए को फायदा दे दिया, तुम लोग खुश है, भले प्रशांत जिंदा रहो, तुमको उसको सोंगर जैसे केला गिरने लगता है, सोंगर नहीं देता है, उसको सोंगर देकर प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाए इस बार? गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, आरजेडी या कांग्रेस को, जो कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं आरजेडी का वो जो वोट काटेंगे, तो वही किया, क्योंकि उसको पैसा बहुत है, उसका वर्कर 50-60 को गाँव जाता है। पंचायत में कौन जीता? वार्ड नंबर इतना के वार्ड सदस्य, लीजिए इतना पैसा, समिति सबको लेकर, वार्ड समिति से गाँव का लोग जुड़ा है। मतलब कहा ना जाए बस वही लोग कहीं अगर प्रशांत किशोर नई पार्टी है, भले ही नई पार्टी है, लेकिन प्रशांत आरजेडी से कहीं न कहीं आईटी में तगड़ा है। देखिए वो पार्टी नहीं, वो एक गैंग है, गैंग है वो। गैंग है, पार्टी है, पैसा प्रशांत से, किशोर बोल रहे हैं, आप गैंग का। नहीं पैसा से वो आरजेडी के वोट। गैंग बता रहा प्रशांत किशोर पार्टी का। राजनीतिकार हैं, हाँ? राजनीतिकार हैं, रचनाकार है वो। जिसके माथे पे हाथ रखते हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन पता नहीं चला अपना कि अपने पार्टी क्या नाम उनका कार्यकारी दो अध्यक्ष बना दिया गया, जन स्वराज, समझे, वो अपने माथा पे हाथ रखे और उन्हीं का माथा ध्वस्त हो गया।
समझे। बड़ी बात वही बोली इन्होंने। कहाँ लेके हाँ, ध्वस्त हो गया, वो कह रहे थे हम जहाँ जाते हैं हम जिताते हैं, राजनीतिक अच्छे राजनीतिक सलाहकार हैं। तो प्रशांत जी आपके लिए क्या हुआ है? हाँ, हम तो कहते हैं पुष्पम प्रिया भी आई थे बिहार में, आप भी जाइए। फायदा हुआ ना जी? हाँ बाय JDU का फायदा हुआ। बाय 25 में मिलेंगे बाय। अच्छा, आरजेडी में क्या परेशानियां आई जो मतलब लगातार जो है लोकसभा में भी नहीं अच्छा सीट ला पाई। लोकसभा में सीट नहीं लाए, अच्छा सीट नहीं ला पाई। लाए ना। 23 सीट देखिए, पे लड़ते आज हैं, 4 को सीट आती है, लोकसभा में थोड़ा सा तेजस्वी यादव कहिए या लालू प्रसाद यादव कहिए, हाँ, दोनों से चूक हुआ था। तो उपचुनाव में उपचुनाव की बात कीजिए ना, हाँ, तो वहाँ भी तेजस्वी यादव चूक किए हैं, हाँ, चूक किए, भारी चूक किए हैं। आज भारी चूक है, उनका खमियाजा भुगते ये हैं। मौसम करण ला दिए एक साथ, एक पटल पे हिना साहब को ला दिया, उससे बेटे को क्या उनको ला बात करते दिया। हैं? एम भाई समीकरण एम के लिए क्या किए हैं? हाँ? एम के लिए क्या ये नहीं है, मैंने नहीं, हम हाँ। कहते हैं कि एक एकता के हाँ। ही लाए थे ना, लगा उनको कि हाँ ये वो कहते हैं जिसके जितने हिस्सेदारी है उसमें भागीदारी उसके उतने हिस्सेदारी। तो एम के लिए क्या किए हैं बताइए जरा। लालू यादव इतने वरिष्ठ नेता हैं, बेलागंज में चुनाव में प्रचार में गए और बाकी जगहों पे तो नहीं गए ना, उनको लगा। ठीक है, लालू यादव बेलागंज गए और बाकी जगहों पे नहीं गए। तो बेलागंज वहाँ सुरेंद्र यादव का किला था, हाँ, जो कि किला को उखाड़ फेंकने के लिए कोई आए, उखाड़ के फेंक दिया किला, समझे। वो कह रहे थे मेरा तीसरा नेत्र खुलेगा। क्या लग रहा है उस वहाँ के जो अगर कहा जाए जो लोकतंत्र में जो जनता जो सर्वोपरि होती है, सबसे आगे होता है, तो वही परिवारवाद को उखाड़ फेंक दिया है। वहाँ की जनता ने परिवारवाद से खिलाफ था, और कोई प्रतिनिधि था और चेहरे देते। आप बाप को भी सांसद का टिकट दे दिए, बेटा को भी दे रहे हैं, इसलिए वहाँ की जनता खपा हो गया उनसे। कैसे देख रहे हैं सर चुनावी माहौल के बारे में, क्या आपकी जानकारी, क्या जो है अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा रिजल्ट किसके पक्ष में आया? अच्छा रिजल्ट तकब्बुर टूटा है, घमंड टूटा है। किसका घमंड टूटा है? अब आप समझ रहे हैं इस नहीं, बात आप को। बताइए ना, आप इशारा समझ करिए। रहे हैं, आप आप तेरे के इस- नेता लोग को पूरा साफ साफ कहते इस हैं, बात को आप कटोगे समझ तो रहे कटोगे हैं। कटोगे, ऐसे तो आप भी बोलिए। वो एक कुछ घमंड टूटा है, रिजल्ट अच्छा आया कुछ और लोगों- आगे से सुधार 25 के लिए सुधार का मैसेज है। इंसान के लिए इशारा ही काफी है, वही इन्होंने बोला है। अब समझ लीजिए, घमंड टूटा है उपचुनाव में, यही ना बोल रहे हैं आप। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल हम उपचुनाव पे ले रहे थे ओपिनियन लोगों का। आपकी राय क्या है? आपने पूरी वीडियो को देखा है, हमें कमेंट में एक जवाब जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।